नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी योगा फॉर हैप्पी एंड अनहैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर। आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कुंडली में योगा होते हैं जो हमारी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं और ऐसे कौन से अच्छे योगा होते हैं जो हमारी मैरिड लाइफ को चलाने में हमारी मदद करते हैं। देखिए, पैसे के साथ साथ इंसान की गृहस्थ जीवन जो होना अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंसान का गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं है तो सब कुछ जो है वो बिखरा हुआ लगता है। शादी से पहले लड़का और लड़की जो है वो अलग अलग घर से आए होते हैं और जब वो शादी के बाद इकट्ठे होते हैं तो लड़का चाहता है कि लड़की मेरे हिसाब से चले और लड़की चाहती है कि लड़का मेरे हिसाब से चले। और जब ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छा नहीं बनता है तो फिर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। देखिए, शादी से पहले जो है वो कुंडली मिलान कराना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये पता लगता है कि उनके प्लानिटरी पोजीशंस क्या बोलते हैं, लड़की का चरित्र क्या है, उनका नेचर क्या है और उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, फाइनेंशियली बैकग्राउंड क्या है उनका, और आगे चलकर वो क्या करेंगी, क्या प्रोफेशन चूज़ करेंगी। इसके लिए जो है वो लड़का और लड़की का कुंडली मिलान कराना बहुत ज़रूरी होता है। उनके बारे में पता लगता है कि जीवन में जो है वो आगे कहाँ तक जा सकते हैं और उनका जो मैरिड लाइफ जो है वो कैसा रहेगा। अगर कोई भी इंसान जो है वो कुंडली मिलान नहीं करता है तो बहुत बड़ी जो है वो एक भूल करता है जीवन में, जो कि उसे शादी के बाद जो है वो भुगतनी पड़ती है और वो खुद ही महसूस करते हैं कि हमने ऐसा गलती किया जो कुंडली मिलान नहीं करवाया। देखिए, गृहस्थ जीवन के लिए हम जुपिटर, बृहस्पति, शुक्र, वीनस, मंगल, मार्स, इन तीनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। जुपिटर जो होते हैं वो मैरिड लाइफ को सिग्निफिकेटर माने जाते हैं और शुक्र जो होते हैं वो मैरिड लाइफ को चलाने के जो हैं वो सिग्निफिकेटर माने जाते हैं और मंगल जो हैं वो मार्स मांगलिक कार्य के लिए माने जाते हैं। तो जुपिटर, वीनस और मार्स, ये तीनों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इन तीनों में से कोई भी दो प्लैनेट जो है वो अगर वीक हैं तो मैरिज लाइफ जो है वो अच्छा नहीं होता है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं और 7th हाउस जो है वो मैरिज का माना जाता है और 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे होने चाहिए और कंबस्ट नहीं होने चाहिए, उच्च भाव में होने चाहिए और मैलेफिक कोई भी एस्पेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो फिर मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छा चलता है। अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो अगर 10th हाउस में बैठे हैं तो नेम फेम मिलता है उनको, और अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं 4th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं और जुपिटर भी जो है वो अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो मैरिड लाइफ जो है वो बहुत अच्छा चलता है। और अगर 7th हाउस में जुपिटर खुद बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं, पाइसिस साइन में हैं या फिर सैजिटेरियस साइन में हैं तो तब भी मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छा चलता है। और साथ ही साथ 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का भी माना जाता है, नेम फेम का माना जाता है, आपका बिजनेस का माना जाता है, आपका कैरियर का माना जाता है। तो इससे हमें ये भी पता लगता है 7th हाउस में कि आगे चल के क्या वो इंसान, लड़का या लड़की जो है वो अगर बिज़नेस करना चाहते हैं क्या पार्टनरशिप वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी हमें 7th हाउस से ही पता चलता है। तो 7th हाउस का एक तरफ से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है मैरिड लाइफ के लिए। उनका लॉर्ड का अच्छे भाव में बैठना या कोई भी मैलेफिक अफेक्ट नहीं पड़ना 7th हाउस पे, जैसे राहु, केतु, सैटर्न का या फिर मार्स का, मैलेफिक मार्स का 7th हाउस पे पड़ना असर, तो जो है कि अगर नहीं पड़ना तो फिर जो है वो मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा माना जाता है। अगर इन सब का जो है वो मैलेफिक अफेक्ट जो है वो 7th हाउस पे नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी योगा फॉर अनहैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ के ऊपर। ऐसे कौन से योगा होते हैं हमारी कुंडली में जो कि मैरिड लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। देखिए, 7th हाउस मैरिज लाइफ का है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है आपको। उसके लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाते हैं या 8th हाउस में बैठ जाते हैं या 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होता है। और अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो राहु के साथ बैठें या केतु के साथ बैठ जाएं या शनि के साथ बैठ जाएं 7th हाउस में ही, तो मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब माना जाता है। और अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो कंबस्ट हो चुके हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं,
तब भी जो है वो मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब माना जाता है। और अगर 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो शुक्र हैं, वीनस हैं, खुद ही बैठे हुए हैं एक्सॉल्टेड, वहीं बैठे हुए हैं, तो कंबस्ट भी हो चुके हैं सूर्य के साथ, तो फिर मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा नहीं चलता है और डिस्टर्ब माना जाता है। आज हम एक केस स्टडी लेंगे जो कि हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस मैरिड लाइफ के ऊपर है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए किसी का चार्ट है ये, 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो जेमिनी साइन है, मिथुन साइन, मिथुन राशि है, और उसके लॉर्ड जो है वो मरकरी हैं जो कि 10th हाउस में बैठे हुए हैं। और कोई भी मैलेफिक अफेक्ट जो है, जैसे मंगल जो है वो एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है, डेबिलिटेड माने जाते हैं, और इनका अफेक्ट जो है वो 4th हाउस नहीं पड़ रहा है 7th हाउस के ऊपर, और राहु का, सैटर्न का, केतु का कोई भी मैलेफिक अफेक्ट जो है वो इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और मरकरी जो है, सबसे बड़ी बात है, 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो मरकरी 10th हाउस में बैठे हैं और एक्सॉल्टेड वर्गो साइन में बैठे हैं जो कि कन्या राशि है, अपने ही साइन में बैठे हैं और अच्छी डिग्री में बैठे हैं। तो इनका मैरिड लाइफ जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और साथ ही साथ जो है वो नवमांशा जो है चार्ट है इन्हीं का है, किसी पर्सन्स का, और ये इनके 1st हाउस में जो है वो कैंसर साइन है, और 7th हाउस में जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन है। कोई भी मैलेफिक अफेक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है 7th हाउस, और 1st हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट नहीं बैठे हुए जैसे सन, मार्स, राहु, केतु जो है वो नहीं बैठे, क्योंकि ये जो है राहु केतु जो है वो डिस्टर्बेंस का कारण माने जाते हैं। और सैटर्न, मून, कोई भी जो है वो अफेक्ट जो है वो इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो इनका मैरिज लाइफ जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये हमने जो एक छोटा सा एक केस स्टडी लिया था और इसके बारे में बताया कि मैरिड लाइफ जो है वो कैसे अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। अब बात करते हैं अनहैप्पीनेस इन मैरिड लाइफ के ऊपर, ठीक है। एक चार्ट है जिसके 7th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो वीनस हैं जो सूर्य के साथ बैठे हैं 5वें घर में। शुक्र जो है वो पाइसिस साइन में बैठे हैं, लेकिन इनका मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है। उसका रीज़न ये है कि सूर्य जो है वो शुक्र के साथ जो है वो अस्त हो चुके हैं, और राहु केतु, राहु जो है 1st हाउस में है, केतु जो है वो 7th हाउस में है, और मंगल का भी एस्पेक्ट जो है वो इनको बढ़ रहा है। तो इस वजह से इनका जो है वो डाइवोर्स जो है वो हो चुका है। ये अब दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो इकट्ठे नहीं रहते हैं। अब नवमांशा में देखिए मंगल बैठे हुए हैं 1st हाउस में, सन बैठे हुए हैं इनके 7th हाउस में, तो दोनों के दोनों फायरी साइन हैं, और इस वजह से जो है डाइवोर्स जो है वो इनका हो चुका है, क्योंकि इनका लगन चार्ट भी ख़राब है, और साथ ही साथ जो है वो इनका नवमांशा भी जो है वो ख़राब है, और इनका मैरिड लाइफ जो है वो अब टूट चुका है। ये दोनों के दोनों सेपरेट हो चुके हैं और इनका मैरिड लाइफ जो है वो अभी ख़त्म हो गया है। और ये दूसरी शादी के लिए मेरे पास आया था चार्ट, दूसरी शादी के लिए बोलते हैं, और अब इनका जो है वो दूसरी शादी का योगा क्रिएट हो गया है, और ये दूसरी शादी जो है वो करने चाह रहे हैं। तो आज हमने जाना कि 7th हाउस जो है वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, जो हमें दर्शाता है कि मैरिज लाइफ के ऊपर, हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस के ऊपर। और इसके साथ साथ जो है ना, शुक्र ग्रह का होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वही जो है वो मैरिज को चलाते हैं। अगर शुक्र ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में अस्त हो चुके हैं, जैसे 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो वीनस टॉरस साइन है या लिब्रा साइन है, और अगर वो 2nd हाउस में बैठ जाते हैं और सूर्य के साथ बैठते हैं और अस्त हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उनको मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा नहीं चलता। अगर राहु केतु बैठे हुए हैं तब भी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छा नहीं चलता है, और साथ ही साथ जो है वो उनका डाइवोर्स के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं जब उनकी दशा आती है या अंतर्दशा आती है, तभी जो योगा जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर शुक्र किसी की कुंडली में जो है वो कंबस्ट हो चुके हैं, तो वेनरल डिजीज़ जो है वो उनको लेडीज़ को जो है वो देखने को मिलती हैं, और प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। तो आज हमने बात की हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस के ऊपर। चार्ट भी हमने एक छोटा सा स्टडी किया जो कि हमने बताया है। तो आई होप यू लाइक इट, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा ले सकें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जो है वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की जो है वो कमेंट बॉक्स में पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।